गोभी से बनाएं मज़ेदार चिकन कढ़ाई। जी बिल्कुल, आप सोच रहे होंगे गोभी से चिकन कढ़ाई कैसे बनाई जाएगी? तो गोभी से, सिर्फ गोभी से बनाएंगे हम चिकन कढ़ाई। बिल्कुल ऐसा टेस्ट जैसे हम चिकन कढ़ाई खा रहे हैं, बिल्कुल यूनिक सा टेस्ट होगा। गोभी तो आपने बहुत बनाई होगी, लेकिन आज इस तरीके से मेरी रेसिपी से ट्राई करके देखिएगा तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी मेरे प्यार प्यारे व्यूवर्स, मैं हानिया। मैं आपके लिए रोज़ नई नई गॉसिप्स, टिप्स, रेसिपीज़, रेमेडीज़ लेकर आती हूँ, अच्छे अच्छे व्लॉग लेकर आती हूँ। आज की ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है गोभी के बारे में। गोभी का सालन, गोभी की सब्ज़ी। गोभी एक ऐसी डिश जिसको आप ज़रा यूनिक तरीके से बनाएंगे तो आपको चस आ जाएगी। तो बनाना कैसे है जी? ये जी मज़ेदार सा गोभी का फूल मैं लेकर आई। और गोभी जो आजकल बहुत महंगी हुई है, तो 280 रुपये का ये छोटा सा फूल था। तो ये मैं लेकर आई तो सुभान सिद्दीकी ने कहा कि मम्मा मैंने तो गोभी नहीं खानी। तो मेरा दिल थोड़ा सा बुझ सा गया। फिर मैंने सोचा गोभी को एक ऐसे तरीके से बनाया जाए कि बच्चों को पता भी ना चले कि ये क्या बना हुआ है, और यूनिक सी रेसिपी बन जाए और बच्चे खा भी लें। तो ज़ाहिर सी बात है पैसे ज़ाया तो नहीं करने थे ना। तो अब लेकर आई हूँ तो इसको बनाना था मज़ेदार से तरीके से। तो गोभी को मैंने अच्छे से काट लिया, इसके प्यारे प्यारे से मैंने पीसेस काटे। और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो है लाइट चली गई थी। तो आपको पता है आजकल लाइट का बहुत इशू आ रहा है, लाइट ऑफ हो गई जिसकी वजह से मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बना सकी। तो मैंने फिर आपके लिए थोड़े थोड़े से क्लिप्स जो हैं वो शूट किए हैं। तो जनाब जी मैंने वीडियो तो नहीं बना सकी, आपको पता है, लेकिन ज़ाहिर है लाइट ना हो तो खाना तो बनाना पड़ता है। तो यूपीएस भी ख़राब था, इसलिए मैंने फटाफट से खाना बनाया। और कैसे बनाया आपको साथ साथ गाइड करती हूँ। गोभी को मैंने अच्छा सा काट लिया। इसके मैंने थोड़े बड़े बड़े पीस काटे, बहुत छोटे भी नहीं काटे, बहुत बड़े भी नहीं काटे। नॉर्मल से का साइज़ जो है गोभी का आप देख सकते हैं, ऐसे मैंने गोभी के पीस काटे। काट कर जैसे हम पकोड़ों को बेसन लगाते हैं उस तरह हमने बेसन घोल लिया। बेसन में हमने डाला अजवाइन, नमक, मिर्चें, थोड़ा सा चाट मसाला। आप इसमें तिक्का मसाला भी डाल सकते हैं, आप इसमें कढ़ाई मसाला भी डाल सकते हैं। जो मसाला आपको पसंद है आप वो डाल सकते हैं, आपके घर में जो मसाला अवेलेबल हो। तो मैंने इसमें कढ़ाई मसाला डाला, तो वो डालकर इसको हमने बेसन को अच्छे से घोल लिया। घोलने के बाद गोभी धो कर रखी हुई थी वो मैंने इसमें डाल दी। जैसे पकोड़ों को हम आलू को बेसन में डिप करते हैं, वैसे हमने सारी गोभी को उसमें बेसन में डिप करके रख दिया। ऊपर से हमने ढक्कन दे के रख दिया 15 से 20 मिनट के लिए। इसको हमने रेस्ट देना है। उसके बाद हमने जी गोभी का एक मज़ेदार सा सालन बनाना है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो 15 से 20 मिनट हमारा ये इसको गोभी को हमने रेस्ट दिया। तो रेस्ट के दौरान इतने में मैंने साथ अपने लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर सब कुछ काट लिया जो कि हमने मसाला बनाना था। तो एक साइड पे मैंने अपना मसाला बनाना स्टार्ट कर दिया था। ज़ाहिर है साथ साथ मसाला बनेगा तो साथ साथ खाना तैयार कर लेंगे। तो गोभी को मैंने अलग से एक पैन में थोड़ा सा तेल डालना है, तकरीबन 2 चम्मच ऑयल डाला, जिसमें मैंने गोभी डालकर इसको हल्का हल्का, जो इसके ऊपर बेसन लगा था उसको थोड़ा सा गोल्डन सा कलर देना है। आपने गोभी को डीप फ्राई नहीं करना, हल्का हल्का गोभी को फ्राई करना है। ठीक हो गया? थोड़ा थोड़ा फ्राई होगी, थोड़ा थोड़ा ब्राउनिश इस पे इसके बेसन का कलर आएगा तो हमने गोभी को निकाल लेना है। निकाल के हम इसको रख लेंगे। दूसरे पैन में लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर सारा जैसे सालन के लिए जैसा मसाला बनाते हैं वो सारा मसाला आपने बनाना है। कोशिश ये कीजिएगा कि आपका मसाला सही स्मूथ बना हो, बिल्कुल मतलब प्याज टमाटर नज़र ना आ रहे हों, तो फिर आपके सालन की जो ग्रेवी होती है वो उसकी तो क्या ही बात हो जाती है। तो प्याज टमाटर नज़र आ रहे हों सालन में तो वो अच्छे नहीं लगते। तो आप इसको जितना ज़्यादा अच्छे से भूनेंगे उतने आपके प्याज टमाटर जो हैं वो गायब हो जाएंगे। अगर नहीं हो रहे तो आपने इसको
जूसर ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेना है, तो फिर आपका मसाला बिल्कुल स्मूथ बनेगा। तो इस मसाले को बनाते हुए आप इसमें दही भी डाल सकते हैं, आप इसमें लेमन जूस डाल सकते हैं। जो चीज़ आपको अवेलेबल हो, जो चीज़ आपको पसंद हो, वो आप इसमें डालकर अच्छे से मसाला बना लें। कोई एक्स्ट्रा इसमें मैंने चीज़ नहीं डाली। आपको अगर पसंद है, आप अगर कढ़ाई मसाला डालना चाहते हैं या आप चिकन टिक्का मसाला डालना चाहते हैं, जो आपको अवेलेबल हो, जो आपको पसंद हो, वो आप डाल के तो आपने इस मसाले को अच्छे से भून लेना है। भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा दही और पानी डाल देना है, ताकि हमारी ग्रेवी थोड़ी सी पतली हो जाए, क्योंकि पहले बहुत थिक मसाला था, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाला है। पानी डालने के बाद इसको थोड़ा सा भूनेंगे ताकि पानी का कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे जी अपनी फ्राई हुई गोभी जो थी, ठीक है। गोभी मतलब जिसको हमने बेसन लगा के फ्राई किया था, लाइट सा फ्राई किया था, उस गोभी को हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये जी जब ऐड हो जाएगी तो हमारी गोभी इस सारे मसाले में, इस सारी ग्रेवी में अच्छे से रच बस जाएगी। इसको हमने 3-4 बार ऊपर नीचे हिला लेना है। हिलाने के बाद हमने इसको ढक्कन देकर हल्की आंच पर 10 से 12 मिनट के लिए रखना है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच हिलाते रहें। जब आपकी जिस तरह जितना आप पतला इसका शोरबा चाहते हैं, उस हिसाब से जब आपका शोरबा हो जाए तो आपने चूल्हा बंद कर देना है और फिर आप डिश आउट करेंगे। और ऐसे मज़ेदार, बिल्कुल ऐसा, इसकी जब आप गोभी को तोड़ेंगे तो ऐसे लगता है जैसे चिकन की बोटी तोड़ी जाती है ना, तो वैसे बिल्कुल मज़ेदार सा इसका टेस्ट आएगा। तो ये आप बनाकर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत लजीज लगेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, रेसिपी पसंद आए तो लाजमी इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। ट्राई करके लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।